नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में लोकसभा के दंगल के बाद अब विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे दल बदल भी तेज हो गए। कांग्रेस हो या बीजेपी के नेता अपने लिए सेफ सियासी दल तलाश रहे हैं। सियासत सेफ रहे, इसलिए दल बदल में भी कोई गुरेज नहीं कर रहे। हाल फिलहाल की बात करें तो पानीपत में पब्लिक में पैठ रखने वाले जाने जाने वाले विजय जैन बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। इससे पहले पानीपत की ही पूर्व एमएलए रोहिता रेवड़ी बीजेपी छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम चुकी हैं। सवाल यह है कि दल बदल से कितने बदल रहे हैं सियासी समीकरण, और दल बदल से क्या जमीनी हकीकत भी बदलेगी? ये बड़े सवाल हैं। राजनीतिक सरगर्मियों के बीच राजनेताओं का दल बदलना कोई नई बात नहीं है। अमूमन अपने लिए सेफ जोन तलाशते हुए जो नेता हैं वो दल बदलते हैं, और या यूं कहें पार्टी को इससे कितनी मजबूती मिलेगी, यह सवाल भी उभर कर आता है। जब जिस तरीके से बीजेपी के नेता कांग्रेस में जा रहे हैं, तो हरियाणा में जो स्थिति है वो किस तरीके की बनी हुई है? क्या इसका फायदा आने वाले समय में कांग्रेस को होगा? क्या बीजेपी को नफा नुकसान होगा? सियासी समीकरण क्या कहते हैं? ये तमाम अहम सवाल हैं जिनका हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ इस चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सियासी दलों की तैयारियां और तेज हो रही हैं। इसी के बीच दल बदल भी स्पीड पकड़ रहा है। बरसों पुराने रिश्ते, निष्ठा और भरोसा कमजोर पड़ने लगा है, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए रात दिन टिकट की जुगत में लगे नेता लोग भी सुरक्षित भविष्य के लिए पार्टियां बदल रहे हैं। ऐसे हालात में विधानसभा सीटों पर समीकरण भी बदलने लगे हैं। सोमवार की ही बात करें तो पानीपत के बड़े उद्योगपति और बीजेपी नेता विजय जैन ने पार्टी छोड़कर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की मौजूदगी में कांग्रेस का हाथ थाम लिया और बोले, इस उपकार के लिए हुड्डा साहब का शुक्रिया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे अपनी पार्टी में शामिल करके मेरे ऊपर एक ऐसा उपकार किया है जो मैं जिंदगी में कभी भुला नहीं सकता। क्योंकि मैं 5 साल से पार्टी की सेवा कर रहा था भाजपा में, उन्होंने मुझे अपनी आंखों पे बिठा के रखा, लेकिन कुछ दिनों से मेरे काम में बाधा डाली जा रही थी। मेरे वार्ड में जो काम होते थे वो रोके जा रहे थे। मैंने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से भी बात की कि मेरे वो काम को रोका जा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई न होने के कारण मैं अपने आप को जनता के बीच में ठगा हुआ महसूस कर रहा था। गौरतलब है कि करीब 2 महीने पहले पानीपत शहरी की 2019-2024 की बीजेपी विधायक रही रोहिता रेवड़ी भी इसी तरह कांग्रेस में शामिल हुई थी। अब पानीपत शहरी सीट और पानीपत ग्रामीण सीट पर बीजेपी के 2 भरोसेमंद चेहरों के कांग्रेस में शामिल होने से कांग्रेस इस जिले में मजबूत हुई है। बीजेपी नेताओं के इस तरह पार्टी छोड़ने से पार्टी के स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जिला इकाई की ये विफलता भी मानी जा सकती है। इसलिए भी कि लोकसभा चुनाव रहे हों या विधानसभा चुनाव, पानीपत में लोगों ने बीजेपी को दबाकर वोट दिए। जनाधार वाले इन 2 नेताओं के कांग्रेस में आने से रोहतक वाले बड़े चौधरी खुश है। कांग्रेस में मन रहा है, कांग्रेस से कुनबा बढ़ रहा है, क्योंकि लोग समझ चुके हैं इसको। हरियाणा के 36 बरादरी ने मन बना लिया है कि आने वाली सरकार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की होगी। पूरी तरह से तैयार है। अब जा रहे हैं, हम जिला वाइज जा रहे हैं, फिर हल्का वाइज प्रोग्राम बनेंगे, हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं और पूरी तरह से तैयार है। गौरतलब है कि प्रदेश में दल बदल तेज होने से कई सीटों पर सियासी समीकरण भी अब बदलने लगे हैं। अब हर रोज नए घटनाक्रम, बयान और दल बदल देखने को मिलेंगे। इसी का नाम चुनाव और सत्ता की जंग है, और सत्ता की इस जंग के सीन बदले बदले लगेंगे। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज।
तो सियासी समीकरणों पर दल बदल का क्या असर पड़ेगा, यह सवाल अभी भी बरकरार है। देवेंद्र, हमने देखा कि लोकसभा चुनाव के दरमियान भी कई परिवर्तन देखने को मिले। कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हुए और उन्हें टिकट भी दिया गया। अब सवाल यह कि दल बदल हो रहा है, कुछ महत्वाकांक्षाएं भी नेताओं की हो सकती हैं। समीकरण कितने बदलेंगे, सियासी समीकरण, और हरियाणा में आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका कितना असर देखने को मिलेगा? देखिए, किसी पार्टी का जब कोई मजबूत नेता, जनाधार वाला, या जिसकी साख होती है, जिसको हम मजबूत कहते हैं, अगर कोई नेता दूसरी पार्टी में जाता है तो देखिए उसके जाने का असर तो होता है। भले ही उतना ना हो जितने दावे किए जाते हैं, लेकिन असर तो होता ही है। क्योंकि दूसरा जल अगर किसी मजबूत नेता को लेता है तो इस भरोसे के साथ लेता है कि ये चुनाव में कड़ी टक्कर देगा, जीत सकता है, हमारे को जिन तरह के लोगों की तलाश है उन्हीं में से एक ये भी हो सकता है। तो रोहिता रेवड़ी 2014 से 19 तक विधायक रही थी। 2019 के जो विधानसभा चुनाव हुए उनकी टिकट काटी गई थी, हालांकि उनका काम अच्छा रहा था। इसी बात से रोहिता रेवड़ी नाराज हुई थी। आपको बता दूं, एक निगम पार्षद से 2014 में उनको टिकट मिला था, विधायक का चुनाव लड़ा था, जीती थी, अच्छे काम भी अच्छे किए, रसूख था उनका, लोग मानते थे, काम किए, और बड़ी सौम्य लेडी थी रोहिता रेवड़ी जब विधायक थी। लेकिन 2019 में उनका टिकट काटकर प्रमोद विज को दिया गया। अब प्रमोद विज विधायक है, तो उनकी वजह ये थी कि उनकी टिकट काटने से रोहिता रेवड़ी नाराज थी, बीजेपी की बैठकों में, गतिविधियों में शामिल नहीं हुई, लगातार घर बैठी रही वो। तो उनकी नाराजगी के कारण अपने थे, शायद उनको लगा कि बीजेपी ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। तो अब जब 2024 का चुनाव आ गया है, वो उम्मीद लगाई बैठी थी कि शायद बीजेपी बुलाएगी, टिकट देगी। लेकिन मनोहर लाल जी जब लोकसभा का चुनाव लड़ने लगे, जब सरकार में बदलाव हुआ, तो मनोहर लाल जी करनाल पानीपत अपने लोकसभा चुनाव के सिलसिले में आए। तो इसी दौरान रोहिता रेवड़ी के पति सुरेंद्र रेवड़ी है, व्यापारी हैं, उनका बयान आया था कि मनोहर लाल जी पानीपत आ रहे हैं, हमारे घर आएंगे तो मैं उनका स्वागत को बेताब हूं। ये बकायदा मीडिया में चीजें आई थी। लेकिन मनोहर लाल जी पानीपत कई बार आए, लेकिन रोहिता रेवड़ी के घर नहीं गए। मेरे को लगता है वो पहले से नाराज थी, शायद उन्होंने इसको अपनी इंसल्ट समझा कि हम बुला रहे हैं, स्वागत करने को तत्पर है, लेकिन मनोहर लाल जी ने मुंह नहीं किया। तो इसी बात से मेरे को लगता है उनकी खिन्नता बढ़ गई, और आनंद फानन में आज से 2.25 महीने पहले रोहिता रेवड़ी कांग्रेस में चली गई थी। अब 2.25 महीने बाद एक और पानीपत ग्रामीण से विजय जैन, जो निगम पार्षद रहे हैं, लेकिन कार्यकाल खत्म हो गया, बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री तक, बड़े नेताओं तक दिल्ली या चंडीगढ़ उनकी पैठ थी। वो अपने आप को काफी महत्वाकांक्षी भी माने जा रहे थे, और बात बात पे कहते थे मैं चुनाव लड़ूंगा, विधायक बन के जनता की सेवा करूंगा। लेकिन जिन पर ये आरोप लगा रहे हैं विजय जैन के, मेरे काम में रोड़े अटकाते रहे, मेरे काम नहीं होने दिए, इन्हीं नेता और विजय जैन ये दोनों कभी एक ही जगह पे बैठा करते थे, एक ही दफ्तर में। जाने क्या बात हुई, अंदर की बात है, लेकिन उन्हीं नेता से चिड़े हुए हैं जिन पर आज ये आरोप लगा रहे हैं कि मेरे कामों में रुकावट डाली गई, जनता को मैं कैसे मुंह दिखाऊं, उन्होंने मेरे को चुना था। लेकिन इनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई, और विधायक का चुनाव लड़ने के लिए बात बात में मीडिया में बयान देते कि चुनाव तो मैं लड़ूंगा, और चुनाव लड़ने की दिशा में सौरभ मेरे को लगता है बहुत आगे निकल गए विजय जैन, और अब पीछे मुड़कर ये देख नहीं सकते, क्योंकि पब्लिक में इतनी अपेक्षाएं जगाई और इतने पब्लिक में अपना जनसंपर्क दायरा बढ़ाया, लेकिन जब टिकट की कोई सूरत नजर नहीं आई तो खतरा भांपते हुए इन्होंने फिर अब कांग्रेस ज्वाइन किया। और कांग्रेस को पानीपत जिले में 2 बड़े बीजेपी के नेता जो भरोसेमंद है, जिनका जनाधार है, वो कांग्रेस में आया, और मेरे को लगता है पानीपत जिले में कांग्रेस के समीकरण बदले हैं और कांग्रेस मजबूत हुई है। महेश, क्या कुछ लग रहा है दल बदल से जमीनी हकीकत कितनी बदलेगी? क्योंकि 2 बड़े नेता हैं, जनाधार वाले हैं, जिस तरीके से देवेंद्र ने भी जिक्र किया। अब इस कदम का फायदा कांग्रेस के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो कांग्रेस को कितना मिलता नजर आएगा आने वाले विधानसभा चुनाव में, और बीजेपी को क्या कुछ नुकसान होगा? अगर होगा तो क्या लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार आए दिन ये सवाल करते हैं कि हमारा जिताऊ उम्मीदवार कौन हो सकता है। हालांकि उनका अपना सर्वे रहता है, अपनी समीक्षा रहती है, लेकिन बावजूद इसके वो एक रिफाइंड जजमेंट जो है वो हासिल करने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है कि हमारा नजरिया जो है हमारे पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकता है। तो एक इंडिपेंडेंट एक राय वो जानने की कोशिश करते हैं, और इसके पीछे सीधा तर्क ये है कि ये बताइए कि क्या हमारे पास जिताऊ उम्मीदवार है, जो भी नेता हमारे पास है उनमें से कौन जीत सकता है, और अगर हम उसे टिकट
दे भी दे, क्या वो जीत पाएगा इस बात की गारंटी है? और अगर नहीं जीत सकता है तो हमें यह बताइए कि कौन सा ऐसा नेता अमुक विधानसभा क्षेत्र में है कि जिसे हम अपनी पार्टी में इंपोर्ट कर लें तो उसके बाद जीत की गारंटी हो जाए। यानी ये मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि या तो उनका अपना घोड़ा रेस को जीत ले, और अगर अपना घोड़ा रेस नहीं जीत सकता है तो किसी भी दूसरे घोड़े को वो अपने अस्तबल में बांधने के लिए तैयार हैं। किसी भी वक्त किसी भी नेता को इंपोर्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में तैयार है। अब जिक्र यहां पर कांग्रेस पार्टी का कर लेते हैं, तो कांग्रेस पार्टी के पास जो अभी एडवांटेज अपर एज इस वक्त देखने को मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मिल रहा है कि जो एंटी इनकमेंसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी है, ये कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता के रूप में मैं नहीं देख रहा, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफत के रूप में देख रहा हूं। यहां कांग्रेस पार्टी के पास सबसे बड़ा फायदा यह है कि जननायक जनता पार्टी का जो ग्रामीण वोटर था वो यहां पर शिफ्ट हुआ है कांग्रेस पार्टी की तरफ। इंडियन नेशनल लोकदल का जो पारंपरिक पीढ़ियों से इंडियन नेशनल लोकदल को वोट कर रहा था वो वोटर भी शिफ्ट हुआ है लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी की तरफ। तो ऐसे में यही वजह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी अच्छी खासी मजबूती दिखाती हुई नजर आई। तो यहां पर एंटी बीजेपी माहौल का जो फायदा है वो सीधा कांग्रेस पार्टी उठा रही है, और नेता इसी बात को जो दल बदल का जिक्र आप कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ जाने वाले लोग इसी माहौल को, इसी मौसम को समझने की वो कोशिश कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ जनता का रुख हो रहा है, उनका जो रुझान है अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ बनता हुआ नजर आ रहा है, तो फिर ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी की टिकट हाथ लग जाए तो फिर जीतने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। और यही परिस्थितियां भांपकर यह तमाम नेता जो है भारतीय जनता पार्टी या कोई भी दूसरा राजनीतिक दल छोड़कर इस वक्त कांग्रेस पार्टी की तरफ झुकते हुए नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी भी इस बात को बखूबी समझ रही है कि हवाओं का रुख अब इस तरफ है, और यही वजह है कि तमाम नेता इस तरफ आने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहां किसी को भी टिकट की गारंटी कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं दी जा रही है। वो साफ ये कह रहे हैं कि सर्वे हम कराएंगे, जो जीत कराएगा टिकट उसकी। अब सर्वे एक ऐसा फॉर्मूला है जिस पर किसी भी तरह का विरोध अगर कोई करता है तो उसके बाद ये माना जाता है कि उस नेता की जो जमीन पर पकड़ है वो बेहद खराब है या उसकी स्वीकार्यता कम है, शायद इसी वजह से वो सर्वे का विरोध कर रहा है। वरना सर्वे का विरोध किसी भी मीटिंग में कोई भी बड़ा नेता नहीं कर सकता। और यहां पर वही परिस्थितियां कांग्रेस पार्टी अपने लिए कायम किए हुए है, जो भी आएगा उसका स्वागत है, टिकट उसे देंगे जो सर्वे में जीतकर मजबूत बनकर सामने आएगा। वीरेंद्र जी क्या लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष है उसकी कोई अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई। जो सरकार है वो ही संगठन चला रही है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के बाकी पदाधिकारी हैं वो रीढ़ विहीन है, मतलब कार्यकर्ताओं में उनकी लोकप्रियता नहीं है। वो यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, जो कार्यकर्ता है वो छोड़कर जा रहे हैं। ये कारण भी है कि क्योंकि महत्वाकांक्षा भी एक बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन इसके अलावा कार्यकर्ताओं से संपर्क और संवाद की कमी है। इसी कारण जो है भारतीय जनता पार्टी के संगठन में शिथिलता है, और ये आगे शिथिलता और ज्यादा बढ़ेगी। तो भारतीय जनता पार्टी में ये बात जो है ये काफी गंभीरता से देखी जा रही है कि जो सरकार है, सरकार के स्तर पर ही संगठन चलाया जा रहा है। मतलब पार्टी की अपनी गतिविधियां होती हैं, लेकिन पार्टी की गतिविधियों को संचालित करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री की भूमिका रहती है, बाकी जो पदाधिकारी हैं उनकी भूमिका रहती है। तो इसलिए जो कि संगठन मंत्री है उनको तो कोई हरियाणा से इतनी ज्यादा जानकारी है नहीं, कार्यकर्ताओं की पृष्ठभूमि की जानकारी नहीं है, और जो प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई 4 महीने से अधिक का समय हो चुका है। तो इसलिए देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी को अब ये लग रहा है, कार्यकर्ताओं को ये डूबता हुआ जहाज है, तो अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उनको कांग्रेस बेहतर विकल्प लगता है। और एक बड़ी ये बात ये भी देखनी जानी चाहिए कि जो लोग कांग्रेस में शामिल होते हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की या कुमारी शैलजा की कोठी पर शामिल होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो लोग शामिल होते हैं दूसरे दलों से आकर, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में शामिल होते हैं। तो एक अलग अलग अपनी परंपरा है, अपनी अपनी व्यवस्था है। कांग्रेस में भी गुटबाजी है, गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में भी है। भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से ज्यादा है, कांग्रेस की गुटबाजी दिखाई देती है, भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी दिखाई नहीं देती। वहां अंदर अंदर जड़ें काटी जाती हैं। जिस तरह से कुछ लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि दूसरे जो नेता उनकी जड़ें काट रहे हैं, क्योंकि वहां उनको अपना कोई भविष्य नहीं आता नजर आता। देखिए 2014 की भारतीय जनता पार्टी अलग थी, तब 2019 की अलग थी, क्योंकि तब वो कार्यकर्ताओं को, नेताओं को आपस में जोड़ने की बात थी। और 2024 की स्थिति है, ये अलग है। जो कार्यकर्ता जा रहा है, जो नेता जा रहा है, तो उसकी कोई सूद लेने वाला नहीं है, क्योंकि ना संपर्क है ना संवाद है। और सिर्फ पार्टी जो है सोशल मीडिया पर चल रही है। इस कारण से पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लोकसभा के चुनाव के परिणामों से सबक लिया हो, ऐसा भी नहीं लगता, क्योंकि 5 सीटें को खोना और 5 सीटें खोने की जिम्मेदारी किसने ली है? देखिए राजस्थान में तो करोड़ विमल ने ले ली, लेकिन हरियाणा में कोई नेता आगे बढ़कर आया नहीं है कि मैं 5 सीटों पर हार की जिम्मेदारी लेता हूं। तो यहां जो है जिम्मेदारी का भी अभाव है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को जो है आने वाले समय में और भी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। वीरेंद्र जी, 2 बड़े नाम हैं जिनकी अभी चर्चा भी हम इस चर्चा के दौरान कर रहे हैं, विजय जैन और रोहित रेवड़ी।
ये दोनों अब कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। कांग्रेस को आने वाले समय में कितनी मजबूती मिलती नजर आएगी, क्या देख रहे हैं? देखिए, इसके लिए कांग्रेस का वातावरण बढ़ेगा, कांग्रेस के पक्ष में हवा बनेगी, लेकिन कांग्रेस की समस्याएं भी बढ़ेंगी, क्योंकि जो लोग ये आए हैं ये मात्र अपने महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए आए हैं। तो उसके लिए जो है कांग्रेस में भी संकट आ सकता है आने वाले समय में, ये तो तब निर्भर करेगा। लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय नेतृत्व जिम्मेदार है। अगर कोई कार्यकर्ता उपेक्षित है या उसकी सुनवाई नहीं हो रही तो उसकी पीड़ा को समझा जाना चाहिए, तो उसका निदान भी किया जाना चाहिए। कुछ जो लोग गए हैं वो पहले से जानकारी में था कि ये लोग जो है पार्टी से जाने वाले हैं, उनकी नाराजगी थी, स्वाभाविक रूप से नेताओं को मालूम था, जानकारी थी, लेकिन इसके बावजूद भी उनको मनाने का प्रयास ना करना यह दर्शाता है कि पार्टी में कहीं ना कहीं संगठन में समन्वय भी की कमी है। और नेता जो है जो एक पद पर आ चुका है वो अपना पद छोड़ना नहीं चाहता, दूसरे कार्यकर्ता के लिए स्थान देना नहीं चाहता। तो ये कमी है कि भारतीय जनता पार्टी अब 2014 वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है। अब जो एक नेता अपने एक पद पर जम चुका है तो वो नहीं चाहता कि उसका स्थान लेने के लिए कोई दूसरा नेता आए। त्याग और समर्पण की भावना के लिए हालांकि संगठन में बहुत कुछ भाषण दिए जाते हैं, लेकिन अमल कोई भी नहीं करता। जी देवेंद्र, जो स्थिति अब देखने को मिल रही है, सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जाहिर सी बात है कि हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना और उसी के चलते कुछ नेताओं में भरोसा भी हुआ कि भाई अब जिस तरीके से वीरेंद्र जी ने भी जिक्र किया कि बीजेपी के अंदर जो महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हुई, उस महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए कांग्रेस का दामन थामा गया। अब सवाल ये कि क्या वो महत्वाकांक्षा कांग्रेस में पूरी होगी, क्योंकि हमने देखा कि चौधरी बीरेंद्र सिंह भी पहुंचे, टिकट नहीं दिया गया। अब आगे की डगर क्या आसान होगी इन नेताओं के लिए जो कांग्रेस में आ चुके हैं? देखिए सौरभ, पहले तो मैं बीजेपी की बात करूंगा। पानीपत के दो बड़े नेता जिनका आप जनाधार है, मैं मानता हूं हजारों वोटर्स उनके चेहरे पर उनको वोट दे सकते हैं, पार्टी को छोड़ भी दे। तो ये दोनों जो बड़े नेता कांग्रेस में गए हैं पानीपत के, दोनों के बारे में मैं ये कहता हूं, देखिए टिकट चुनाव वो बात की बात थी। जो लोकल यूनिट है बीजेपी की, मेरे को लगता है कि वो जो जनप्रतिनिधि है, जो पार्टी के बड़े चेहरे हैं पानीपत में, करनाल में, ये लोग अपने लोगों को जो नाराज रहते हैं उनको मना नहीं सके, पुचकार नहीं सके, अपने साथ ला नहीं सके। जो पिछले जिलाध्यक्ष थी पानीपत की, तब भी बहुत सारे लोगों ने इस्तीफे देते नाराज होकर कि भेदभाव होता है, समानता वाली बात नहीं है। तब भी मतलब जो पिछली जिलाध्यक्ष थी पानीपत की, तब भी कुछ लोगों ने, कई प्रकोष्ठों के थे, उन्होंने पार्टी छोड़ी, कोई इनेलो में चला गया, 5-6 ऐसे केस हुए थे, तो एक आक्रोश नजर आया था। उसके बाद जो नए जिलाध्यक्ष बने हैं, मेरे को लगता है अगर ये दोनों नाराज चल रहे थे तो इनको, मेरे को लगता है कम्युनिकेशन गैप था, इनको कन्विंस नहीं कराया गया। जो बड़े नेता, मैं उनको भी कसूरवान मानता हूं, पानीपत के जो बड़े चेहरे हैं वो बिठाते इनको, अगर पार्टी में कोई गुटबाजी है, कोई नाराज है तो उनको बिठा के पुचकारते, बात करते। चूंकि बीजेपी में बहुत सारे नेटवर्क है संगठन का, किसी तरीके से उनको मनाया जाता। रोहिता रेवड़ी घर बैठ गई तो कोशिश की गई इनको मीटिंग में बुलाने की, लेकिन वो आई नहीं, लेकिन कभी मेरे तक गंभीर प्रयास नहीं हुए। विजय जैन की बात है, जो वो कह रहे हैं कि मेरे काम नहीं होने दिए, मेरे लोगों में अपमानित होना पड़ा, क्योंकि लोगों ने मेरे को पार्षद चुना था लेकिन मैं उनके काम नहीं करा सका, तो उन्होंने जिद ठान ली कि मैं अब विधायक का चुनाव लड़ूंगा, लोगों के काम कराऊंगा। साधन संपन्न व्यक्ति है, बड़ा सर्कल है उनका और अच्छे खासे परिवार से आते हैं। उनके लिए कुछ और लोग भी जोर लगाने को तैयार है, उनका हौसला बढ़ाते कि आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में मेरे को लगता है बीजेपी के जो बड़े नेता है वो एक कोशिश कर सकते थे, लेकिन नहीं की। इसका नुकसान अब ये होगा कि कांग्रेस में वो चले गए, चुनाव बेहद नजदीक है। दूसरी बात, कांग्रेस के बारे में 2 लाइनें आपको कहता हूं। कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा भी अभी सर्वे कराएंगे। कई कांग्रेस नेता सवाल उठाते हैं पार्टी के इन बयानों पर, नेताओं के सर्वे कराएंगे। वो इस सवाल खड़ा करते हैं कि लोकसभा चुनाव में क्या दिवांशु बुद्धि राजा का सर्वे हुआ था, उनको टिकट दी गई करनाल से? क्या वरुण मुलाना का सर्वे हुआ था, उनको अंबाला से टिकट? क्या राज बब्बर सर्वे में शामिल थे? क्या उन्होंने अप्लाई किया था? क्या सोनीपत के जो सतपाल ब्रह्मचारी हैं, हरिद्वार में आश्रम चलाते थे, उनको सोनीपत में टिकट दिए गए? तो कांग्रेस के नेता ही अपनी पार्टी के बड़े नेताओं पर सवाल उठा रहे हैं कि सर्वे वाला तो महज बहाना है। बड़े नेता या पार्टी लेवल पे जो फैसला होता है, टिकट उसी को मिल जाती है। तो सर्वे सिर्फ दिखाने के लिए। ये 4 नाम जो मैंने आपको बताए जिनको लोकसभा में टिकट मिले हैं, इनका कोई सर्वे नहीं हुआ था। तो कांग्रेस के नेता भी अंदर से नाराज है, जिनको ये कहा जाता है कि सर्वे के आधार पर हम टिकट देंगे। महेश, जो स्थिति हम देख रहे हैं प्रदेश में, हरियाणा की अगर हम बात करें तो सालों की निष्ठा छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन नेता थाम रहे हैं। अब सवाल ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिर जो बीजेपी
जिसके बारे में ये कहा जाता था कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन में रहती है पार्टी, उसके ऊपर भी सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस के अंदर ये कमी देखी जाती थी कि कांग्रेस का आलाकमान शीर्ष नेतृत्व कमजोर है। अब कांग्रेस बीजेपी से सीखते हुए एक कदम आगे बढ़ती नजर आ रही है प्रदेश में। देखिए, यहाँ एक अलग तरह की टिप्पणी भी मैं यहाँ पर करना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी को लेकर कुछ लोग ये कहने लगे हैं कि कांग्रेस पार्टी का इनेलोकरण होने लगा है, और भारतीय जनता पार्टी का जिक्र यहाँ पर करूं तो भारतीय जनता पार्टी को लोग ये कहने लगे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण होने लगा है। यानी कांग्रेस पार्टी के बड़े सारे नेता बड़ी तादाद में पिछले 10 सालों में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। ऐसी परेशानियां जो कभी भारतीय जनता पार्टी में नहीं थी, आर्थिक भ्रष्टाचार की, चुनाव के दौरान फाइनेंशियल गड़बड़ियां जो सामने आई, हालांकि उन बातों को दबा दिया गया, लेकिन ये सच है कि बड़ी पैमाने पर जो फंड्स की व्यवस्था की गई थी इलेक्शन के लिए, उन तमाम फंड्स का दुरुपयोग किया गया, उन्हें गलत डाटा उपलब्ध करवाए गए, उस पैसे को खुर्द-बुर्द कर दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने सुनिश्चित कर लिया है कि पैसे को तो खुर्द-बुर्द किया गया है, लेकिन उस बात को दबा दिया गया, क्योंकि जितना मीडिया में ये बात ऊपर आती, उसके साथ फिर कई और सवाल जो है वो ऊपर आ सकते थे। उन तमाम सवालों को दबाए रखने के लिए इस बात को ही खत्म कर दिया गया। तो यकीनन भीतरघात की बीमारी भी इस बार हमने देखा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भीतरघात की बीमारी भी बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रही थी। कांग्रेस हमेशा से इस बीमारी से संक्रमित रही है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी भी भीतरघात की बीमारी से बुरी तरह संक्रमित नजर आई। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी का जो नजरिया है वो अब इनेलो के नजरिए से मैच खाने लगा। कुछ लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लेकर यह कहने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अब कांग्रेसीकरण हो चुका है। जो कांग्रेस पार्टी की परंपराएं थी, जो रीति नीति थी, वो अब भारतीय जनता पार्टी में देखने को नहीं मिल रही। जो पुराने कर्मठ कार्यकर्ता थे वो घर बैठ चुके हैं, निराश हैं, हताश हैं, किसी तरह की उम्मीद उन्हें दूर तलक नजर नहीं आ रही। तमाम कोशिशें की गई, मुख्यमंत्री तक बदल दिए गए, गृह मंत्री को हटाकर अनिल विज को हटाकर जो है बैठा दिया गया, लेकिन अनिल विज से जुड़े जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि पुराने कार्यकर्ताओं का हश्र आप देख लीजिए। तो यकीनन जो बात बार बार यहां पर इस मंच के जरिए उठाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना कर्मठ कार्यकर्ता है वो पूरी तरह निष्क्रिय इस वक्त नजर आ रहा है, और जो नए लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए वो तमाम ओहदों पर बैठ चुके हैं, और यही जो नई जमात है वो भारतीय जनता पार्टी को चलाने का काम कर रही है, जिसकी वजह से असल जो बीजेपी के कर्णधार थे वो अब घरों में बैठे हैं, जिसकी वजह से नुकसान यहां पर भारतीय जनता पार्टी को लगातार उठाना पड़ रहा है। वीरेंद्र जी, अब सवाल ये कि जो निचोड़ है पूरा इस पूरे घटनाक्रम का, और जो सियासत का अगला कदम क्या होगा। परिवर्तन तो दल परिवर्तन हो रहा है, कांग्रेस को फायदा होता नजर आएगा, क्योंकि कई मुद्दे हैं, एंटी इनकम्बेंसी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विपक्ष लगातार उठाता रहा है और लोकसभा चुनाव में उसका फायदा भी देखने को मिला। अब बीजेपी के लिए किस तरीके से चुनौती पेश आने वाली है, क्या लग रहा है? लास्ट कमेंट सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्याएं हैं। देखिए, जब पिछली बार थे मनोहर सरकार में 8 मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जो है चुनाव हार गए थे, सिर्फ बनवारी लाल और अनिल विज जी चुनाव जीते थे और मनोहर लाल जी जीते थे। तो ये स्थिति अब भी रहने वाली है। अब देखिए, सभी मंत्री बड़े सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, समाचार पत्रों में देखने हुए मंत्री जी एक्शन में अधिकारियों को सस्पेंड कर रहे हैं। इसका कोई हल नहीं है। आधिकारिक रूप से घोषणाएं की जा रही हैं, इन पर ये चुनावी घोषणाएं होती हैं, इन पर कोई अमल नहीं होता, लोगों को मालूम है। और इस तरह भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो सत्ता विरोधी लहर की भावना हावी बनी हुई है, लोगों में इस बात को लेकर निराशा है और कार्यकर्ताओं में भी निराशा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है सरकार की उपलब्धि से खुश नहीं है, और यही स्थिति बनी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी को विपरीत और जो है परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। जो कार्यकर्ता हताश है तो उनको कोई आशा की किरण नजर नहीं आ रही है, और यही कारण है कि जिन कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो रही, जिनके लक्ष्य बड़े हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कर रहे हैं। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बढ़ने वाली है। जो कार्यकर्ताओं के साथ आपने सूद नहीं ली, कार्यकर्ताओं के काम नहीं किए। अब जो पन्ना प्रमुख की बात करते हैं, पन्ना प्रमुख किसी व्यक्ति के काम तो आई नहीं। अगर आपने पन्ना प्रमुख को 20 व्यक्तियों के ऊपर अगर लगाया है, क्या पन्ना प्रमुख ने उस 20 परिवारों से जाके संपर्क किया, कभी उनके सुख दुख में शरीक हुआ? पब्लिक से कनेक्ट होना एक बड़ी चुनौती है। प्रशिक्षण दिए, कोई हल नहीं होने वाला। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लगातार दल बदल रहे हैं और बीजेपी के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में और बड़ी चुनौती खड़ी होती नजर आ रही है, क्योंकि रोहिता रेवड़ी पूर्व विधायक बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम चुकी हैं। विजय जैन ने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया। अब बीजेपी आने वाले समय में चुनौती को किस तरीके से कोप अप करेगी, उसका सामना करेगी, क्या तोड़ निकालेगी, यह सवाल बरकरार है। लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि दल बदल के बाद कांग्रेस की स्थिति हरियाणा में जरूर मजबूत होती नजर आ रही है।